कभी कभी तन्हा बैठ चाय पीते हुए हमारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो जाती है जिससे हम कभी बरसों पहले मिले थे, जिससे जी भर के बातें किया करते थे, अपने दिल के सभी राज खोल दिया करते थे। तो आज भी चाय की चुस्कियों के बीच मिला करो उस इंसान से, खुद से मिल लिया करो, कभी कभी अच्छा लगता है। जिंदगी से चुरा के चंद लम्हे कभी चाय पिया कीजिए, क्योंकि सोल चाय के माध्यम से लिखती हूं मैं। तो जिंदगी से चुरा के चंद लम्हे कभी चाय पिया कीजिए, फुर्सत के चंद लम्हे कभी खुद को भी दिया कीजिए। तो चंद लम्हे आज चुराकर आप सबके बीच आई हूं, खुद से रूबरू होने, क्योंकि इस चारू से शायद कहीं रिश्ता टूट सा गया है, जो एक पोएटेस थी, जो एक गायिका थी। आई डोंट नो कहाँ, बहुत दिनों से मैं खुद से भी नहीं मिली हूँ। तो आज इस पैशन वाले महफिल में आने के लिए मैं खुद बहुत इंतजार में थी, और फिर भी लेट हो गई कुछ आने में, बट स्टिल आई वांटेड टू बी हियर। कि जो भाग भाग की जिंदगी मैं लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से जी रही हूँ, उससे थोड़ा ब्रेक मुझे खुद को चाहिए था। तो कुछ कुछ लाइनें सुनाऊंगी कि शिकवे खुद से कुछ कुछ जमाने से रहे, शिकवे खुद से कुछ कुछ जमाने से रहे, जिंदा भी हम कुछ इसी बहाने से रहे। जिए तो मगर जिंदगानी ना हुई, जिए तो मगर जिंदगानी ना हुई, कई किस्से अधूरे रहे, इसीलिए कहानी ना हुई। तो यूं ही नहीं बेवजह वो हमसे दूर जाते रहे, यूं ही नहीं बेवजह वो हमसे दूर जाते रहे। वो किस्से ही कुछ और थे जिनकी वो कहानियां बनाते रहे, वो किस्से ही कुछ और थे जिनकी वो कहानियां बनाते रहे। तो दफन कर दिए अब सब वो किस्से पुराने, दफन कर दिए वो सब किस्से पुराने, जिन्हें भूलने में लगे हैं जमाने। खुद से भी अब वो बातें कहते नहीं हैं, जब से वो इस दिल में रहते नहीं हैं। तो हर दौर की रही एक अलग रफ्तार, हर दौर की रही एक अलग रफ्तार। पहले इश्क मोहब्बत प्यार, फिर शिकवे शिकायतें तकरार। पहले इश्क मोहब्बत प्यार, फिर शिकवे शिकायतें तकरार। और आज चल के फिर मना लें आज उस रूठे हुए यार को, आज चल के फिर मना ले उस रूठे हुए यार को। दिल टूट भी जाए अगर, रिश्ते नहीं टूटा करते, रिश्ते नहीं टूटा करते। बहुत शुक्रिया। क्या बात। बहुत खूब चारू जी, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम इतनी प्यारी आपने शायरी सुनाई हमारे को। बहुत थैंक ही यू। गजब गजब, मतलब जैसे आपने बोला आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक साल बाद आप यू वर बिजी इन योर हेक्टिक शेड्यूल्स, जो भी आप कर रही हैं अपनी लाइफ के अंदर, आई मीन यू आर एक्सेलिंग इन योर लाइफ, जो भी आप कर रही हैं उसके बीच में थैंक से आपने टाइम निकाला आज, एंड इट थैंक वाज लवली लिसनिंग टू यू आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नीलू जी से पूछते हैं। चारू जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी मैंने गायकी भी सुनी है, मैंने आपकी पोइट्री भी सुनी है, और जितनी गहराई से आप लिखते हैं, मुझे लगता है आपको हर रोज सुबह शाम चाय के वक्त कुछ ना कुछ लिख लेना चाहिए। दोनों पोइट्रीज बहुत अच्छी थी। एक में आपने खुद से मुलाकात के बारे में इंसिस्ट किया, और दूसरी में आपने बताया कि कैसे जमाना हमें हमसे दूर कर देता है, तो फाइनली हमें उनसे ही दूर होना पड़ता है खुद से मिलने के लिए, क्योंकि हम उन्हीं की ओपिनियंस में डूबे रहते हैं और कहीं खो जाते हैं। तो वी हैव टू जस्ट मीट आवर सेल्स फर्स्ट। बहुत बहुत खूबसूरत थी दोनों थैंक यू, पोइट्रीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मनीष जी। मैं शायद चारू जी को पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं कभी उनको सुना है मैंने इस फोरम मनीष जी में। एक बात बताओ, आपको ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है ना आते हुए रेगुलरली। ज्यादा ज्यादा हो गया, तो मैं ज्यादा ही हो इसीलिए कह गया रहा था बल्कि। चारू जी एक साल बाद आई हैं। आई थिंक तो एक बार हम शायद पहले मिले हैं, तब मैंने हीर गाई थी उस समय।
पंजाबी में अगर आपको ध्यान हो, तब मैं गाना अच्छा अच्छा, तब मनीष जी थे, मनीष एंड कविता बोथ वर देयर आई सपोज। यस, नहीं, इनको मैं अकेले मिली हूँ, मतलब अकेले थे ये उस समय। अच्छा अच्छा, और तब तो मेरे को ध्यान है आपका कि आप ओके। बहुत तो इसका साल मतलब ये कि बहुत। आपकी, हाँ, आपकी याददाश्त मेरे से ज्यादा अच्छी है, तो मुझे हाँ, याद नहीं, सॉरी। पर आपकी दोनों छोटी कविताएं बहुत अच्छी थी, उनमें बहुत बड़ा संदेश था और बहुत गहराई थी। आनंद आ गया सुनकर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। आते रहिए और हमें ऐसे ही सुनाते रहिए। जरूर, कोशिश पूरी रहती है, बट हर बारी रह जाता है मेरा। बट अब आई तो नील अपना चारू जी है बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, हम लोग तो रात को भी 9:30 बजे भी सेशन करते हैं, 10:30 तक। हाँ, सो वेन श्योर एवर यू कैन टेक ऑफ टाइम। श्योर श्योर सर, इट वुड बी माय प्लेजर आना। अनिंद्या जी। मैडम आपको पहली बार सुन रहे हैं और वाकई में बहुत गहराई से आपने लिखा है, ज़िंदगी से रूबरू करवाया। बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा आपका नरेशन था मैडम। नरेशन वाज सुपर्ब। थैंक और यू, थैंक यू और सो मच। वाकई में काफ़ी गहराई। थैंक यू। थैंक यू मैडम। विवेक। तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो कॉलेज की याद आ गई, जब दोस्तों के साथ चाय पिया करते थे ढाबे पे जाके, और उन्हीं से अपने दिल की बातें कहा करते थे। अभी तो इतना मतलब कॉर्पोरेट में, आईटी में यू कैन मेक फ्रेंड्स, बट दैट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप कैन नॉट हैपन। तो बहुत ही चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके बहुत अच्छे थे, और नरेशन मतलब जो आपका तरीका था वो बहुत ही अच्छा लगा। मजा आ गया सुन, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ आपको, बट इट थैंक वाज अमेजिंग। थैंक यू सर। विवेक आप ओरिजिनल साउंड ऑफ कर लोगे ना, अगर नहीं करी तो। हाँ, और फिर अच्छा, ओके। आयुषी। Hi, Charu ma'am. We are meeting for the first time. So, amazing poetry. बहुत अच्छा लगा मुझे वो चाय वाला. I love it because I am a chai lover. बहुत, I was relating to it only. It was fantabulous. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. माय अभी प्लेजर। सेशन के बीच में भी चाय पी रहा था। ओके, उषा जी। चारू जी, बहुत खुश हो गई आपको मिला अभी आप. आई थिंक इन लोधी गार्डन, इन वन ऑफ आवर ऑफलाइन इवेंट्स आई मेट यू and we had a nice time to spend together. यस, After that, now today I'm meeting you, या and I feel very happy to see you now. Then, of course, your song, your singing, La Jawab, and then your poetry now, hearty words, hearty way of narration, and an awesome screen presence also. So everything together, it was really a beautiful experience. Then, in addition to that, regarding your first poem, that Chai Wali poem, I also a chai lover. I'm also a chai lover. Then an urge to seek within among the humdrum of life. That is your message. That is a message you conveyed there. It was beautiful. It has reached to us really in an absolutely perfect way. थैंक यू I सो spoke a lot because of the khushi of seeing you after a long time, I think. यस, सेम या उषा जी, बहुत टाइम के बाद आई थिंक राजेश जी के घर पे जो हमारा ऑफलाइन इवेंट हुआ था, यू कुडंट बी देयर, तो उसके Yes, बाद हम शायद वहां मिले हैं आफ्टर द लोधी गार्डन्स. correct. Yes, seeing you on screen after a long time, so such a pleasure. You such a like a vibrant person, और आपसे मिलकर ही दिल खुश हो जाता है. तो लुकिंग Thank फॉरवर्ड, अब you. हमारा फिजिकल इवेंट फिर से आ रहा है, तो वी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि हम Definitely, जरूर मिलेंगे definitely. दोबारा. वही मैं कह रहा था, नाउ उषा जी इज वेरी रेगुलर इन फिजिकल इवेंट्स। अब ये बहुत सुकून से हैं, दिल्ली में है, एंड अभी आती हैं, हर फिजिकल इवेंट में आ रही हैं, तो होपफुली यू विल आल्सो ज्वाइन नेक्स्ट Yes, 11th of May. looking अरे वाह, forward. I am क्या looking बात है। forward. हाँ जी. सेम हियर। सो थैंक यू सो मच चारू जी।